हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं और ये कैसे उत्पन्न होते हैं। और हम इसके प्रकार ये सब पढ़ेंगे और इसके लाभ हानि भी पढ़ेंगे हम। तो यहाँ हम देखेंगे कि ज्वालामुखी क्या होते हैं, कैसे उत्पन्न होते हैं, प्रकार ये सब देखेंगे। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ज्वालामुखी क्या होते हैं। चलिए दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि ज्वालामुखी होते क्या हैं। यहाँ दिया हुआ है, ये हेडिंग में पढ़ेंगे ज्वालामुखी क्या होते हैं। ज्वालामुखी मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं कि वॉल्केनो कहते हैं। ये पृथ्वी के वह स्थान होता है जहाँ जहाँ पृथ्वी के भीतर गर्म गैस लावा 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 मतलब क्या होता है, पिघला हुआ पत्थर, राख और अन्य अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। यह प्रक्रिया तब होती है, मतलब ये प्रक्रिया कब होती है, जब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप मतलब पृथ्वी के अंदर अत्यधिक ताप बढ़ जाता है और दबाव सतह पर एक मार्ग खोज लेता है। मतलब तो अत्यधिक ताप बढ़ने के कारण जब दबाव अच्छा पड़ता है तो ये एक मार्ग खोज लेता है, कौन, लावा और ये अन्य गैसें बाहर निकलने के लिए। इस इस मार्ग से जब मैग्मा बाहर आता है, मतलब जब मैग्मा बाहर आता है तो उसे लावा कहते हैं। और यही बाहर आकर ज्वालामुखी बनता है। मतलब मैग्मा बाहर निकल गया तो ये ज्वालामुखी का रूप ले लेता है और इससे अन्य गैस और लावा निकलते हैं। ये हमने देख लिया ज्वालामुखी के होते क्या हैं मतलब। और सरल भाषा में बात करें ज्वालामुखी क्या होते हैं, तो पृथ्वी का वह कमजोर क्षेत्र जहाँ से मैग्मा और लावा बाहर निकलता है और अन्य गैसें बाहर निकलती हैं, उनसे ज्वालामुखी कहते हैं। ये परिभाषा हो गई एक लाइन में कि पृथ्वी का वह कमजोर भाग जहाँ से मैग्मा और लावा बाहर निकलता है, उसे ज्वालामुखी कहते हैं। और हम आगे देखेंगे कि ज्वालामुखी बनते कैसे हैं। ये पढ़ेंगे आज। अब ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, तो हम देखते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा पिघला हुआ चट्टान, मतलब मैग्मा होता क्या है, पिघला हुआ चट्टान। पहले बात किया था इसके बारे में। पृथ्वी के पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा होता है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में मैग्मा होता है। और जब टेक्टोनिक प्लेट टकराती हैं, मतलब दो प्लेट जब टकराती हैं या अलग होती हैं, तो कुछ स्थानों पर क्रैक या दरारें बन जाती हैं। इन्हीं दरारों से मैग्मा गैस और राख ऊपर की ओर दबाव बनाकर निकलते हैं। यही प्रक्रिया ज्वालामुखी विस्फोट कहलाती है। मतलब ज्वालामुखी बनते मतलब कैसे उत्पन्न होते हैं, मतलब कैसे बनते हैं, तो इस तरह समझेंगे। जैसे कि ये हमारी दो प्लेट हो गई, ये एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई। ये हमारी एक दो प्लेट हो गई। ये जैसे एक ये प्लेट यहाँ तरफ जा रही है और ये दूसरी जो प्लेट है ये इस तरफ जा रही है। तो होता क्या है, जब ये दोनों आपस में इनका दरार पड़ती है, यहाँ पर ये दरार जो पड़ती है जब, तो यहाँ से मैं ये पृथ्वी के आंतरिक भाग में, जैसे आपने पता है कि मैग्मा है ये आंतरिक भाग में, ये मैग्मा जब ये कहाँ दरार पड़ जाती हैं तो ये मैग्मा बाहर निकल जाता है, इससे ज्वालामुखी बनते हैं। ये मैग्मा यहाँ बाहर निकल जाता है, ये मतलब अन्य गैसें ये सब बाहर निकल जाती हैं, तो इस प्रकार ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं। और एक प्रकार ऐसा भी होता है, ज्वालामुखी एक प्रकार कैसे उत्पन्न हो सकते हैं, और ये हम देखेंगे आगे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है जब जो प्लेट टकराती हैं, यहाँ अलग होती हैं, मतलब ये टकराने हम देख लिए, अब अलग होती हैं कैसे। अब अलग होना हमने अलग होना देखा अभी। अब हम प्लेट टकराती हैं तो कैसे उत्पन्न होते हैं। जैसे ये दो प्लेट हैं हमारी, ये एक ये प्लेट हो गई और एक ये प्लेट हो गई। ये दो प्लेट हो गई हमारी। ये अब जब एक प्लेट ये इस तरफ आ रही है और दूसरी प्लेट भी इसी तरफ आ रही है, ये जो दूसरी प्लेट है ये भी इस तरफ आ रही है, तो यहाँ यह टकराव पड़ेगा। टकराव से क्या होगा, फिर दरार पड़ेंगी, तो यहाँ से जो आंतरिक भाग में जो मैग्मा है ये बाहर निकलेगा। तो एक प्रकार इस तरह ज्वालामुखी बाहर आते हैं। ये जो मैग्मा होता है ये बाहर निकल जाता है। हमने देख लिया कि अलग अलग होने से कैसे ज्वालामुखी बनते हैं और टकराने से कैसे ज्वालामुखी बनते हैं। ये हमने देख लिया दोनों प्रकार। और हम आगे देखेंगे कि ज्वालामुखी के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। मुख्य भाग में हम देखेंगे कि मैग्मा चैम्बर। ये मैग्मा चैम्बर होता क्या है,
हम यहाँ देखेंगे कि मैग्मा चैम्बर क्या होता है। पृथ्वी के अंदर वह स्थान होता है जहाँ मैग्मा पिघला हुआ लावा जमा होता है, मतलब मैग्मा पिघला हुआ होता है, उसे मैग्मा चैम्बर कहते हैं। जहाँ चैम्बर मतलब क्या होता है, एक जगह स्थान में है जहाँ मैग्मा एकत्रित होता है, वहाँ उसको हम मैग्मा चैम्बर कहते हैं। दूसरा क्या है, मुख्य ज्वालामुखी पाइप। जहाँ पाइप मतलब इस तरह की ये पाइप है, वहाँ यहाँ यहाँ से ये मतलब लावा बाहर निकलता है, इसे पाइप हम समझ लेते हैं। हम आगे इसकी मतलब डिटेल्स देखेंगे, इमेज। और ये रास्ता होता है जहाँ से मैग्मा और गैस बाहर आते हैं, सतह पर आते हैं। और तीसरा क्या है, क्रेटर। ये ज्वालामुखी का मुख होता है। क्रेटर मतलब ज्वालामुखी का मुख, जहाँ जैसे ये ज्वालामुखी हो गया और ये इसका मुख हो गया, ये ऊपरी भाग जहाँ से ये निकलता है मैग्मा और अन्य गैसें हैं, ये मुख हो गया ज्वालामुखी का। और हम आगे देखेंगे अब लावा फ्लो। ये क्या होता है लावा फ्लो, लावा जो बाहर निकलकर बहता है, मतलब ये जब ये लावा हो गया, ये फिर ये धरती पर इस तरह बह जाता है ये बाहर की ओर, इसे हम लावा फ्लो कहते हैं। हम आगे देखते हैं अब इसे हम इमेज से समझते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे यहाँ ये इमेज लगी हुई है, यहाँ हम देखेंगे कि ये पहले में क्या है हमारे में, ये मतलब ये पाइप हो गया, ये देख सकते हैं आप, यहाँ हमने पढ़ा था। पहले हम किसकी बात कर रहे थे, मैग्मा चैम्बर। ये है मैग्मा चैम्बर, ये हो गया मैग्मा चैम्बर। ये जो हमारा ये मैग्मा चैम्बर हो गया, हमने पीछे पढ़ा भी था ये। और अब दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है मुख्य ज्वालामुखी पाइप। इसमें पाइप में हम बात करेंगे, ये है ज्वालामुखी पाइप। ये जो यहाँ निकल रहा है, ये है ज्वालामुखी पाइप है, यहाँ से मैग्मा और लावा बाहर निकलता है। और तीसरे में हमने क्या पढ़ा था, तीसरे में पढ़ा था क्रेटर। तो क्रेटर क्या होता है इसमें, ये रहा हमारा क्रेटर। यहाँ हमारा यहाँ मुख है, मतलब मुख कहते हैं यहाँ से, ये जो ज्वालामुखी यहाँ से निकलता है, ये ज्वालामुखी का मुख हो गया, जिसे क्रेटर कहते हैं। और आगे हमने पढ़ा था कि ये जो लावा फ्लो, मतलब लावा जो बाहर निकल कर बहता है। तो हम इसमें देखेंगे लावा फ्लो क्या है, ये जो लावा बाहर निकल के बहता है, ये यहाँ पास हम देखेंगे ये जो लावा यहाँ बाहर आकर बह जाता है ये सतह पर, इसे लावा फ्लो कहते हैं। ये वजह से बाहर बह गया, इसे लावा फ्लो कहते हैं। इस तरह मैं इमेज से समझ लिया। और ये देख सकते हैं आप, ये जलवाष्प और अन्य गैसें ये बाहर निकलकर वायुमंडल में फैल जाती हैं। और हम आगे देखेंगे कि ज्वालामुखी के प्रकार, कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जिसमें हमने ज्वालामुखी प्रकार हमने देखेंगे ज्वालामुखी प्रकार में कि सक्रिय ज्वालामुखी। पहला क्या है, सक्रिय ज्वालामुखी। अब सक्रिय ज्वालामुखी क्या होते हैं, इसे इंग्लिश में एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। जो ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो समय समय पर फटते रहते हैं, मतलब ये महीने में साल में बहुत बार फटते हैं। ये एक्टिव वोल्केनो होते हैं जो सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे उदाहरण हम देखेंगे कि कौन सा है, बैरन द्वीप। ये भारत में है, ये बैरन द्वीप कहाँ पास है, अंडमान निकोबार में। ये एक द्वीप है बैरन द्वीप। और दूसरा क्या है, निष्क्रिय ज्वालामुखी। ये कैसे ज्वालामुखी होते हैं, ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो फिलहाल शांत हैं, मतलब वर्तमान में शांत हैं, लेकिन भविष्य में फट सकते हैं, इनमें भविष्य में फटने की संभावना होती है। इन्हें निष्क्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। मतलब ये निष्क्रिय ज्वालामुखी, कोई पूछे क्या बताना हमको कि ये भविष्य में, ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो वर्तमान में तो नहीं लेकिन भविष्य में फटने की संभावना होती है। जैसे हम उदाहरण में देखेंगे कि नारकोडम द्वीप, ये भी कहाँ पास है, ये भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये नारकोडम। और तीसरा क्या है, मृत ज्वालामुखी। ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जो लाखों वर्षों से शांत हैं, जिनमें अब कोई गतिविधि नहीं होती है, मतलब ये मृत है, मरे हुए ज्वालामुखी होते हैं। इनमें ना तो भविष्य में ना ही ये ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें ना तो भविष्य में फटने की संभावना होती है और ना ही वर्तमान में ये फट रहे हैं अभी। ये ऐसा ज्वालामुखी होते हैं। जैसे उदाहरण में हम देखेंगे डेक्कन ट्रैप। ये डेक्कन ट्रैप क्या है, महाराष्ट्र, मध्य भारत, ये सब एरिया जो है दक्षिण भारत कुछ, ये डेक्कन ट्रैप में आता है, जो कि अब शांत है। ये मृत ज्वालामुखी के अंतर्गत आता है।
हमने ज्वालामुखी के प्रकार पढ़ लिए हैं। ज्वालामुखी कोई पूछे कितने प्रकार के होते हैं, और ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो सक्रिय ज्वालामुखी और निष्क्रिय ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी, ये हमने पढ़ लिया। अब आगे देखेंगे कि ज्वालामुखी के लाभ और हानि। तो हम ज्वालामुखी के लाभ में पहले देखेंगे कि ज्वालामुखी के लाभ क्या क्या हैं। कि ज्वालामुखी के लाभ में पहला है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। और दूसरा क्या है, इनमें खनिज और ऊष्मा ऊर्जा, जिसे जियोथर्मल एनर्जी के स्रोत मिलते हैं। जैसे खनिज मिलते हैं, जियोथर्मल एनर्जी भी मिल जाती है हमें, ऊर्जा। जैसे सोना चांदी, हमको इस तरह की खनिज मतलब ज्वालामुखी जब फटते हैं तो हमें ज्वालामुखी के द्वारा मिल जाते हैं। और ये कई स्थानों पर पर्यटन के केंद्र भी होते हैं। ये हमारे मतलब अमेरिका, जापान में ज्वालामुखी बहुत है। तो वहीं हमको कि पर्यटन के केंद्र भी होते हैं कहीं कहीं स्थानों पर। और हानि में हम देखेंगे कि मानव जीवन की संपत्ति का नुकसान होता है, मतलब मानवीय जीवन में प्रभावित होता है, और बहुत लोगों की जान भी जाती हैं, और संपत्तियों का भी नुकसान होता है। और दूसरा क्या है, वायुमंडल में जहरीली गैस फैल जाती है। हमने बात की थी, जब एक ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे लावा के साथ साथ गैस और जल वाष्प सब निकलता है, और जहरीली गैस भी निकलती हैं बाहर वायुमंडल में। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल में जहरीली गैस भी फैल जाती हैं। और हम आगे देखेंगे कि तीसरा क्या है, जलवायु परिवर्तन और अस्थायी मौसम परिवर्तन होता है, मतलब इससे मौसम भी परिवर्तन होता है जल्दी जल्दी, जिससे हमें बहुत नुकसान भी होता है। तो हमने ये देख लिया सब, हमने क्या क्या पढ़ लिया आज। हमने ये देख लिया ज्वालामुखी होते क्या हैं, और ज्वालामुखी कैसे बनते हैं, और ज्वालामुखी के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। और ये हमने इमेज से भी समझ लिया कि ज्वालामुखी इमेज में क्या क्या है ये सब। और ज्वालामुखी के प्रकार भी पढ़ लिए हमने, और ये हमने लाभ हानि भी पढ़ लिए हैं, ज्वालामुखी के लाभ और ज्वालामुखी की हानि।